नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपना चैनल इंटरडे साइकोलॉजी में। ऑप्शन ग्रीक की और एक वीडियो लेके आया हूँ। आज समझेंगे थीटा क्या है, ये काम कैसे करता है। दोस्तों, आप अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो और ऑप्शन से पैसा कमाना चाहते हो तो ग्रीक्स को समझना ज़रूरी है। ये आपको ट्रेडिंग करते टाइम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने में हेल्प करेगा, जिससे आपका ट्रेडिंग बहुत आसान और सक्सेस का रेशियो बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग ग्रीक इसलिए नहीं समझना चाहते हैं बहुत सारे लोग ग्रीक इसलिए नहीं समझना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखो दोस्तों, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, इसको सीखो। चीज़ों को समझने से आपको ये फ़ायदा होगा कि कब क्या यूज़ करना है आसानी से पता चल जाएगा। ग्रीक्स क्या है, क्या क्या मिलके ऑप्शन प्राइस बनता है, डेल्टा गामा, इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना, जिससे आपको ग्रीक समझने में आसानी होगा। ग्रीक्स उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ग्रीक्स के अंदर आज हम लोग सीखने वाले हैं थीटा। थीटा को अगर सिंपल वे से समझे तो कोई भी ऑप्शन प्रीमियम अगर आपने खरीदा है, वो प्रीमियम एक्सपायरी तक कितना डिके होगा वही थीटा बताता है दोस्तों। एक ऑप्शन प्रीमियम के थीटा है आपका 1.5। मान लो ऑप्शन प्राइस, किसी ऑप्शन प्राइस हमने 50 रुपये में ख़रीदा है। ऑप्शन प्राइस के अंदर क्या क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया। बहुत सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो बाकी सब सही रहा और आपकी थीटा का वैल्यू है 1.5, तो आपका ये जो प्रीमियम है 50 रुपये का जो प्रीमियम है, ये धीरे धीरे डिके होता जाएगा क्योंकि एक्सपायरी जो है वो पास आता जाएगा। मार्केट अगर सेम प्राइस में भी क्लोजिंग किया, मतलब जो स्ट्राइक प्राइस पे आपने ख़रीदा है, मतलब जहाँ पे स्पॉट प्राइस चल रहा था आपका, हाँ, अगर मार्केट उसी में भी अगर क्लोज हो, सेम प्राइस में भी अगर क्लोज हो, फिर भी आपका ये जो 1.5 है डेटा का वैल्यू, ये आपका 50 रुपये से माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये एक ग्राफ है, चलिए एक ग्राफ से समझते हैं दोस्तों। मान लो हमने 19,500 की स्ट्राइक प्राइस की पी 50 पे ख़रीदे हैं। ये वीकली एक्सपायरी है आपका निफ्टी की, हाँ, और उसका स्पॉट प्राइस चल रहा है 19,400। ठीक है दोस्तों, अभी मार्केट मान लो एक रेंज में फंसा हुआ है, 19,300 से लेकर 19,500 के बीच में मार्केट रेंज बना के चल रहा है। हाँ, तो ये जो प्रीमियम है ये धीरे धीरे डिके होता जाएगा दोस्तों, जैसे ये एक्सपायरी नज़दीक आता जाएगा, है कि नहीं। तो पहला जो 1-2 दिन रहेगा वो उतना डिके नहीं होगा दोस्तों, ये क्योंकि एक्सपायरी जितना मतलब दूर रहेगा, एक्सपायरी जितना दूर रहेगा, ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर थीटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर बायर्स के लिए। सेलर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, मैंने इसलिए बायर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला क्योंकि थीटा बायर्स के अगेंस्ट में और सेलर के फेवर में काम करता है। देखो दोस्तों, मार्केट एक सिंपल वे में चलता है। आपका मार्केट क्या करेगा, जैसे कि आप रेंज बाउंड में फंसे हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ दिन बिताएगा, उसके बाद वॉलेटाइल मार्केट आ जाएगा, वॉलेटाइल मार्केट, उसके बाद क्या करेगा, ये ट्रेंडी मार्केट दे देगा दोस्तों। ट्रेंडी मार्केट आपको ट्रेंडी मार्केट दे देगा, उसके बाद फिर आपका वॉलेटाइल होगा, नहीं तो साइडवाइज होगा। इसी तरीके से मार्केट चलता रहता है दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, मार्केट में ये जो छोटी छोटी चीज़ होती है ना, यही आपको प्रॉफिट दिलाता है, इसलिए इस सब में आप लोग फोकस करना, चीज़ों को समझो। अगर चीज़ों को समझेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा दोस्तों, इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। ये जो पी का प्राइस हमने ख़रीदा था, जैसे जैसे ये एक्सपायरी नज़दीक आता जाएगा, हाँ, ये पहले 1-2 दिन ये क्या करेगा, उतना उतना तेज़ी से डिके नहीं होगा। जैसे ही एक्सपायरी का 50%, मतलब आपका 7 दिन में अगर आपका 2 दिन 3 दिन चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये फास्ट मूव करेगा दोस्तों, फास्ट मूव करके ये चला आएगा। अगर मार्केट ट्रेंडी हुआ तो वो अलग बात है, अगर आपके फेवर में गया तो ये स्ट्राइक प्राइस बढ़ेगा आपका, ये थीटा जो है वो भी चेंज होता जाएगा। लेकिन अगर रेंज बाउंड में है तो ये टाइम डीके होता जाएगा, वही आपका थीटा है दोस्तों।
देखना आप अगर मॉर्निंग में मार्केट की शुरुआत में अगर कोई ऑप्शन खरीदे हैं तो वो दोपहर तक दोपहर तक लगभग उतना डिके नहीं होता है, लेकिन दोपहर के बाद मतलब स्पीड में डिके होना शुरू होता है दोस्तों। इसलिए जब भी आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो तो आपका थीटा का वैल्यू देखना है, डेल्टा डेल्टा का वैल्यू भी देखना है, क्योंकि थीटा इंपॉर्टेंट होता है खासकर ऑप्शन बायर के लिए। और ऐसे इंपॉर्टेंट सब कुछ होता है, डेल्टा भी होता है, आपका गामा भी होता है। गामा लेकिन एट द मनी में ज़्यादा काम करता है दोस्तों। तो डेल्टा का वैल्यू ख्याल आप लोगों को ध्यान रखना है, और गामा एट द मनी पे ज़्यादा काम करता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो यही है, आपको शायद समझ में आया होगा। सिंपल से दोस्तों थीटा यही होता है, आप लोगों को शायद थीटा समझा पाया हो। इतना ही, फिर मिलते हैं आईबी और वॉलेटिलिटी वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।